उर्दू कठमुल्ला बनाता है, उर्दू मुल्ला बनाता है। ये तमाम शब्द जो है सीएम योगी के हैं, और वो भी कहीं और नहीं, विधानसभा के अंदर दिया है। शब्दों का इस्तेमाल अब मुसलमानों के लिए एक तरह से आम सा हो गया। आपने देखा दानिश अली के साथ किस तरह से विद्रोही ने कहा, क्या कुछ नहीं कहा। और उर्दू को लेकर सीएम योगी की इतनी नफरत आखिर क्यों? हमारे साथ बातचीत करने के लिए पे पंडित बाल योगी जी महाराज हैं, विजय शर्मा जी, जो कि प्रयागराज से आते हैं। महाराज जी, आपकी नगरी में महाकुंभ चल रहा है, आपको भी कुंभ में देखा गया, कैसे देख रहे हैं? आप अभी कुंभ में मौजूद है और यहाँ इतना बवाल हो रहा है, योगी जी जो है कह रहे हैं वो कठमुल्ला, और उर्दू से मुल्ला और कठमुल्ला बनता है। कैसे देख रहे हैं उर्दू को, कैसे देख रहे हैं इस ज्ञान को? देखिए, मुसलमानों ने जो कुंभ में योगदान दिया, बिना कुंभ में गए। धनी जी, ये मसला ऐसे नहीं उठा है, ये खिसियाहट विधानसभा में ऐसे नहीं आई है। मिश्रा जी ऐसे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बाल योगी को घर में बंद ऐसे नहीं कर दिया गया है। ये होता क्या है कि जब मुसलमान को कुरान में हिदायत दी जाती है कि पड़ोसी भूखा हो तो आप खाना नहीं खा सकते, उन्होंने देखा कि कुंभ में भगदड़ मची, लोग मर गए, लोग जान बचाने के लिए प्रयागराज में इधर उधर भागने लग गए। अब वहां हुआ क्या कि वहां हमारे जो पुराने मित्र थे फरहान भाई, उन्होंने सीपीआर देके 2-3 लोगों की जान बचाई, और हमारे जो परवेज अख्तर अंसारी जी थे, उन्होंने खाना लगवाया। 40,000 लोगों के लिए मदरसा मस्जिद खोल दिया गया। हिंदुओं ने बड़ी तारीफ की मस्जिदों की। अब मस्जिद तोड़ा जाए तो कहे तोड़ा जाए, तो क्या बयान दिया जाए? उसको दबाने के लिए मस्जिद तोड़ी गई, आप इस चीज के गवाह है। अभी हाल ही में मस्जिद तोड़ी गई, उसका सुप्रीम कोर्ट ने जब इन पे फटकार लगा दिया तो वो गुस्सा निकला। अरे ये कठमुल्ला नहीं है, ये कतर वाले हैं जिनसे आप गले मिलते हैं। हमें लगता है भाजपा में दो फाड़ है। मोदी जी कह रहे हैं कि हम मुसलमान को चाहेंगे, और योगी जी कह रहे हैं हम मुसलमान को काटेंगे। दो राजनीतियां दल बन रहे हैं, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश के चुनाव में होगा। अब मैं एक छोटी महत्वपूर्ण बात आपको अच्छा, बता आप दूं। ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी के अरे रास्ते एक अलग दिख एक रहे हैं? एक छोटी सी बात, आजम खां पे कलंक क्या था? भगदड़ हुई थी, कहाँ हुई थी? रेलवे स्टेशन के अंदर। वही कलंक सेम लगा भाजपा की सरकार आने के बाद। सोचिए, अभी तक केजरीवाल सरकार में भगदड़ नहीं मची, जैसे ही भाजपा की सरकार आती है कलंक और माथे में लग जाता है। इसका मतलब ये है कि आज जो यात्राएं हिंदुओं की निकल रही हैं, जो स्नान के लिए लोग निकल रहे हैं, जो भ्रम फैलाया गया है 44 साल वाला, वो फूट गया है। और उसमें बढ़ चढ़ के अगर कोई साथ दे रहा है तो मुसलमान साथ दे रहा है। तो खाजा ठीक है योगी ये आदित्यनाथ महाकाल, उर- खाजा योगी आदित्यनाथ महाकाल एकदम कि उन्होंने मुसलमान का सहारा नहीं लिया। खाजा है। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी नौकरी करते थे। अब आप सोच लीजिए, मुसलमान कभी भी हिंदुस्तान के लिए हिंसक नहीं था। अरे हम लोग तो रात रात भर लिखते हैं लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी, आप तो गांजा मार के सो जाते होंगे। इनको पता ही नहीं है कि ये मुख्यमंत्री है। गांजा मारे चले आए, कटमुल्ला कटमुल्ला। अरे क्या कटमुल्ला, क्या कटमुल्ला? उसी मुल्ले से धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बहन पैसा लेकर बहन की शादी कराई, उसका भी देखो मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ऐसे ऐसे पाखंडी हो गए, कह रहे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। आप बताइए, दिल्ली में भगदड़ होती है, देखिएगा। आप बताइए, वहां कोई कठमुल्ला था? मैंने फिलिस्तीन वाले में आपके इंटरव्यू दिया था कि अल्लाह की रास्ते में जो चलेगा, अब अल्लाह के जो भी लाठी चलाता है उसमें आवाज नहीं देता। देखो मुसलमानों को बचा के रखा है ना। एक भी मुसलमान कुंभ के किसी मामले में गिरफ्तार हुआ हो तो बता दो, फिर भी आग लगी ना, लोग मरे ना, दबे ना। अब बता दो कौन बटा है कौन कटा है? उर्दू से तो क्या, ये, उर्दू क्या कठमुल्ला बनाता है? हाँ, देखिए, उर्दू तो हमने देखा है, भगत सिंह को उर्दू देखिए, में खत लिखते उर्दू हुए। उर्दू 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 से हमें भी आप क्या प्यार है, समझते हैं भगत उर्दू सिंह को, के बारे में? भगत सिंह को भी प्यार था। बड़े बड़े हमारे हिंदू भी जो थे, वो उर्दू में लिख कर पोस्टर लगा देते थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो लाइनें लिखी जाती थी वो उर्दू में लिखी जाती थी। और उर्दू एक जो लाइनें हैं, जो शब्द हैं,
वो आज भी हमारे शब्दों से मिलते हैं। हम यूपी प्रयागराज के हैं, पर प्योर हिंदी हमारे में नहीं है, उसमें उर्दू आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत मशरूफ रह रहे हैं आजकल आप, उसमें भी लोग बोल देते हैं, बड़े बड़े पंडित जी बोल देते हैं। तो ये सब नहीं जानते हैं। इनको उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह से नफरत फैलानी है, क्योंकि वहां मोहब्बत बन चुकी है। वहां के मुसलमान, मैं बता दूं, प्रयागराज के उन मुसलमानों ने सहयोग किया है जिनके पास कुछ भी नहीं था। फ्री में बाइक लगा दी गई है कि आपको संगम से एक स्थान तक फ्री में, और मुसलमानों ने अपनी फोर व्हीलर लगा दी है। अब योगी आदित्यनाथ वीआईपीओ के लिए लगवा रहे थे। अब आप सोचो, जब बड़े बड़े महामंडेश्वर, अब सोचना कि ये लोग ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं। बड़े बड़े महामंडेश्वर, बड़े बड़े संत धन कुबेर की पूजा कर रहे हैं। बताइए, इतने बड़े संत होकर आप एक उद्योगपति के बेटे को नहला रहे हैं, जिसकी तो सोचिए आप किसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये एक असल में कुंभ का सबसे बड़ा गंदा काम क्या हुआ दानी संजार जी, और ये गुस्सा क्यों निकल रहा है कि कुंभ को बनाया गया व्यापार, आस्था का केंद्र नहीं बनाया गया। देखिए, आस्था का केंद्र क्या था वहां पर? गंगा माँ। अब आज भी रिपोर्ट है एनएससीएच की कि गंगा सफा नहीं है, स्नान योग्य पानी नहीं है पानी। आप दिल्ली में चुनाव जीत के एक तो साफ करने वाली मशीन लगा दिए, जब में सफाई होने लग गई। सोचिए, जबकि वहां पे 20 से 22 मशीन लगनी होनी, अगर लगाया जाए तो 22 मशीन लगाया जाए, गंगा सफा है नहीं। तो आप किस नाम पे अच्छा लगा रहे थे? आपने चंद लाइट लगवा दी, चल ड्रोन चलवा दिए, आजम खां की तुलना करने लग गए। वो आजम खां जिसकी गलती नहीं थी, मामला ट्रेन का था। जैसे दिल्ली हादसे में स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं निकलेगी, सेंट्रल की निकलेगी, रेल मिनिस्टर की निकलेगी। उस टाइम पे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में उनकी गलती नहीं थी। एक एक संत के कुटीर में जाके, शिविर में जाके उन्होंने हालचाल पूछा था, बड़ी भीड़ लगवाई थी, और एक मुसलमान का सारा दाग, जितना कलंक धुल गया, और किस पे चढ़ गया? एक टकले बेशरम दलाल भगवाधारी मुख्यमंत्री पे। इन शब्दों का प्रयोग करने पे मजबूर इस संत ने हमें कर दिया, क्योंकि हमारे लेकिन हिंदुओं को लाशें नहीं दी गई। दानी रमजान भाई, लाश नहीं मिली है। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले, याद रखिए, डिजिटल इंडिया डिजिट नहीं बता पा रहे हैं लाशों का। और सुनिए, आप जैसे पत्रकार, अगर आप जाते हैं पत्रकारिता करने, तो वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई, पुलिस लगा दी गई। मतलब सोचे, तानाशाही का अंबार। इसीलिए उर्दू से नफरत दिखा रहे हैं कि ये मुद्दे दबाए जाए। इन मुद्दों को दबाने के लिए मुसलमान आता है, इन मुद्दों को दबाने के लिए पाकिस्तान आता है, और इसी मुद्दों को दबाने के लिए हमारी प्यारी भाषा उर्दू पे टीका टिप्पणी की जाती है। क्या हम आप ये संत कह हैं, रहे हैं हमें उर्दू से नफरत? महाकुंभ, हाँ हाँ हाँ। महाकुंभ में जो बोलिए व्यवस्था बोलिए। इन्होंने की, उस व्यवस्था को लेकर शिक्षा लेकर देश भर में हो रहा है। तो क्या उस मुद्दे को दबाने के लिए, उन मौतों को दबाने के लिए ये उर्दू लाना, कठमुल्ला लाना, ये किया जा रहा है विधानसभा में? देखिए, असल में जो गोदी मीडिया थी, उसको कोई अब्दुल नहीं मिल पाया है अभी किसी कांड में। हर जगह पे राम ही मिल रहा है, अब्दुल नहीं मिल पाया है। सोच लीजिए, हम बहुत, देखिए, हम बोलना छोड़े, देखिए, कम बोलो लेकिन सही बोलो। अभी कोई अब्दुल नहीं मिला है। अब्दुल मिला कहाँ है? खाना खिलाने में। अब्दुल मिला कहाँ है? गाड़ी में बैठा के छोड़ने में। अब्दुल मिला कहाँ है? मस्जिदों के अंदर उनकी सेवा करने में। अरे यहां तक कि लोगों ने अपना घर शेयर कर लिया भाई। किस मुसलमान की बात करते थे ये लोग? अरे मुसलमान का कहाँ गए वो लोग जो कहते थे कि रिफाइन में हाथ डाल के एक बार राई में हाथ डाल देना, जितने दाने चिपक जाए उतने बार मुसलमान ने विश्वास करना। और अभी भी नीतीश कुमार की सरकार में खुशबू पांडे जैसे आतंकवादी लोग जाके मस्जिद में उदंग मचाने का काम करते हैं। मुसलमानों ने उनको पीटा, ठीक किया। हम्म। मुसलमानों ने उनको समझाया, पहले समझाया, जब उन्होंने पथराव किया तो वहां की औरतों ने उनको कूटा, ठीक किया, पुलिस ने उनको ले गई। ये दंगा फैलाने की साजिश है। और ये दंगा फैला फैला कर, जब दंगे से भी काम ना बने, तो यार उर्दू में कहीं कठमुल्ला आ जाता है। और और जब कतर से कोई आता है, तो एक गाना मुझे याद आता है, आपके दर्शकों को मैं सुना दूं। बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। कैसे मिल रहे थे गले? वो उर्दू नहीं थी क्या?
वो क्या किसी और नबी को मानते हैं, वो क्या किसी और रसूल को मानते हैं, वो किसी और अल्लाह को मानते हैं, जो यहाँ के मुसलमान नहीं मान पाते। क्यों चिढ़ है यहाँ के मुसलमानों से। मैं दावे से कहता हूं, अगर योगी जी के सामने, अगर योगी जी वहां पे होते तो हाथ चूमने लग जाते। ये बात आप मान लो, फिर उर्दू से नफरत ना होती, तो फिर फिर भारतीय उर्दू से नफरत मुसलमानों ना से होती। क्यों दिक्कत? आप अरबी शेख को गले लगाए, हाथ चूमे, सब कुछ ठीक है, भारतीय मुसलमानों से दिक्कत है? भारतीय मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, वोट बैंक से दिक्कत है। एक अच्छा। बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसको जान लेने में वोट मिलता है। जितनी जाने जाएंगी इतना उसको वोट मिलेगा। मैं एक लाइन आपको यहां बता दूं, आप एक घटना याद करिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे हमारे यहाँ मौत हो गई थी दिल्ली में, तो वो कह रहे थे कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम तो कह रहे हैं हम गर्व से कहेंगे हम हिंदू, हम दब रहे हैं तो हिंदू हैं, हम दब के मर जा रहे हैं हम हिंदू हैं, हमारे परिवारों को लाशें नहीं मिल रही हम हिंदू हैं, हम तो गर्व से कह रहे हैं, चीख के कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। क्या ऐसे हिंदुओं का हाल होना चाहिए था? और जब तो ये जो हिंदुओं को राम हिंदू आपको राम राज्य। अच्छा एक बात सुनिए, ये उर्दू की लाइन आई कैसे? आप इन समस्याओं में मत जाइए, आप ये उर्दू पे आइए और ये मुसलमानों पे आइए कि योगी आदित्यनाथ खुल के जो संवैधानिक पद पे बैठकर कठमुल्ला, कठमुल्ला ये शब्द का प्रयोग विधानसभा में हुआ है, कठमुल्ला। मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी भाजपा मुसलमान लोग बैठे हैं, मुस्लिम मुस्लिम नेता बैठे हैं, उनको शर्म उरम नहीं आती है क्या? वो बेशर्म है क्या? और जितने भाजपा में हिंदू बैठे हैं उनको बेशर्म है, उनको शर्म उरम नहीं आ रही कि उनको कुछ भी बोल दिया जाता है। आप बताइए, एक कचमुल्ला बोल रहा है संवैधानिक, अरे सांसद, चलो सांसद था वो बिदुड़ी, उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री अगली बार बोलेंगे कठमुल्ला। अब प्रधानमंत्री अगर एक बार कठमुल्ला बोल दिए तो अगर जाते हैं ना गल्फ कंट्री तो एक मस्जिद जाना पड़ता है कि 7 मस्जिद जाना पड़ेगा, आपकी पूरी नमाजें पढ़ा के भेजेंगे वहां से फिर इनको, ठीक है। अगर इन्होंने ये शब्द ठीक का है। प्रयोग किया। देखिए बाल योगी जी, मैं आपसे पूछा, मदरसे को आप कैसे देखते हैं? ये जो मदरसे को लेकर एक मिथ बना हुआ है कि वहां जो है बच्चों के साथ क्या होता है, मतलब आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। सोशल मीडिया पे एक मिथ इस तरह से क्रिएट है कि वहां बंदूक चलाना सिखाते हैं, ये जो है बच्चों को गलत सिखाते हैं मदरसों में। तो आप तो, मुझे लगता है आपकी तस्वीर एपीजे मैंने देखा है बच्चों के एपीजे साथ मदरसों में। एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम क्या मदरसे से पढ़ के आतंकवादी बने थे क्या? और भी हमारे जो धार्मिक हैं वो जो मदरसे में पढ़े हैं, जो बच्चे उर्दू संस्कृत लिए हैं, मुस्लिम बच्चे और हिंदी हिंदी के, और हमारे हिंदू बच्चे उर्दू से जो एमए किए हैं, वो आतंकवादी बन गए हैं क्या? ये आतंकवादी बनते हैं संघी के लोग। मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है, हदीस पढ़ाई जाती है, जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल होता है वैसे आपके मदरसा होता है। कांग्रेस की गवर्नमेंट आने दीजिए, हम खुद जाके मदरसा और गुरुकुल का भेद खत्म कर देंगे। मदरसा वही है जो गुरुकुल है। ये देखिए होता क्या, मैं आपसे बार बार ये चीज कह रहा हूँ कि जब हम आपके हमारे लिए कुछ कर नहीं पाओगे तो हम आपको तो बदनाम करेंगे ना। आप बताइए, एक भी मदरसे से संघी के यहाँ तो आतंकवादी मिल गए हैं, मदरसे से कितने आतंकवादी मिले हैं बता दीजिए मुझे आप। जिस मरकज पे आरोप लगाया गया था उस मरकज के आरोप को वापस लिया गया। आप मस्जिद और मदरसे को बदनाम मत करिए, वहां तो सीधा आदमी अल्लाह से मिलने जाता है, जब नमाज सजदा में सर झुकाता है, जैसे हम पूजा करते हैं। एक धार्मिक एक ठेस होती है। आप मेरे मंदिर को अगर ये कहेंगे तो मुझे ठेस पहुंचेगी, वैसे उनका मदरसा होता है, वहां कुरानें रखी होती है। जब लोग मदरसा तोड़ते हैं, अब कुरानों पे चढ़ते हैं, तो मेरे मालूम है मेरे छाती पे चढ़ते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं एक बार बता रहा हूं कि वो लोग मेरी छाती पे चढ़ते हैं। आप क्या समझते हैं कुरान को, आप क्या आप समझते हैं गए हैं मदरसे को? किसी किसी मदरसे में, गए हैं, आपने देखा है क्या? आपके ही चैनल में कितना इंटरव्यू है, कितने मदरसे घुमाएंगे आप हमको? कितनी मस्जिदों में इफ्तार हम कर चुके हैं, हम खुद जाके जामा मस्जिद में इफ्तार बैठे कर चुके हैं। मैं सिंगल हाँ, जामा भगवादारी मस्जिद था, की मैं वीडियोस देखा था आपकी। मैं सिंगल भगवादारी था, मैं नहीं डरता। मैं आपको साफ बता रहा हूं, मैं अल्लाह के नबी को उतना ही मानता हूं जितना मैं राम को मानता हूं। मैं राम को उतना ही मानता हूं जितना अपने नबी को मानता हूं। तभी तो मैं आतंकवादी बन गया क्या? मैंने आपसे कहा क्या बम उड़ा दूं? नहीं, मैंने कहा कि मैं किसी को बम उड़ा दूंगा? मैंने कहा आज से किसी को मारने या काटने की धमकी दी? कौन कह रहा है कि मदरसे आतंकवादी बनते हैं? हजारों मदरसे हमारे टच में है,
हार गए हम जाते हैं मिलते हैं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। खतरा तो महसूस नहीं लेकिन होता है ये आपको? उनके लिए होता है, ये उनके लिए होता है जिनको हिंदुओं की लाशों से राजनीति करनी होती है, जिनको गाय कटवानी होती है। 50,000 गाय उत्तर प्रदेश में कट रही है, सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस कहाँ पे है? कहाँ पे है? बरेली में। और किसके किसके अंदर में है? योगी आदित्यनाथ के अंदर में है। सबसे ज्यादा विदेशों में प्रदेशों से निर्यात जाता है बीफ का किस्सा उत्तर प्रदेश से। गाय कटवाते आप हो, ठीक, रेप करवाते आप हो, गुंडागर्दी आप करवा रहे हो, पुलिस आपकी बेलगाम है। आप किसके नम ना किस किस दम पे कहते हो कि हम मुख्यमंत्री है? आप तो बेशर्म मंत्री हो, मुख्यमंत्री नहीं बेशर्म मंत्री। लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार विपक्ष के हमले हो रहे हैं। कुंभ में अव्यवस्था पहले वीवीआईपी कल्चर होगा। याद करिए दानिश भाई, कटो या बटोगे, हमें बांटा गया। वीआईपी नॉन वीआईपी में हमें बांट दिया गया, हमें दबा दिया गया, हमें मार दिया गया, हमें दबा दिया गया, हमें काट दिया गया। और नहीं काटा गया बताइए? ठीक हमें है, मलबे में दबा आपकी दिया पीड़ा। गया, हमें हमें मलबे में दबा दिया गया। कोरोना काल की तरह हमें मलबे में दबा दिया गया। हमारे परिजनों को लाशें नहीं मिली। ये दुख है हमें कि जब 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 जितनी भी घटना भाजपा सरकार में हुई है, वहां की प्रशासन ने हिंदुओं की लाशें नहीं दी है। अरे वो अब्दुल नहीं थे, वो तो हिंदू थे ना, उनकी लाशें क्यों नहीं दी गई? आज भी परिवार रो रहा है। इसको दबाने के लिए, इस भावनाओं को दबाने के लिए कुछ अंधभक्त टाइप के लोग और खुद स्वयं मुख्यमंत्री उर्दू, इस्लाम, मुसलमान और अल्लाह पे टिप्पणी कर रहे हैं। उनको जेल जाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन इसलिए लगना चाहिए कि वहां का मुख्यमंत्री जातिवाद तरीके से एक से अधिक जातियों पे अत्याचार करने का मूड बना चुका है, जो कि आप समाज के लिए उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। इस मामले को लेकर आप कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, और उसका इस्तीफा चाहते हैं, क्योंकि ये अगर ऐसे ही बातें करते रहेंगे तो 2-3 जातियां आपस में एक तरफ और सारी जातियां मिलकर अगर हिंदुत्व वाला कार्ड होगा तो उससे दंगा होगा और काफी घर जलेंगे। क्योंकि ये पचा नहीं पा रहे हैं, मुसलमानों का योगदान कुंभ में पचा नहीं पा रहे हैं। बिना और घी, बिना योगी, गए बिना क्या गए हो गया अब जी? बिना गए अब्दुल ने बता दिया कि अल्लाह ने हमें किस लिए भेजा है। बस एक लाइन, ठीक बिना है, गए बहुत अब्दुल ने बहुत बता दिया कुंभ में। बहुत 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 धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े हैं बायोगी पंडित विजय कुमार शर्मा जी। इसी तरह आप हमें मौका दें और जुड़ते रहे हमारे साथ तमाम चर्चा के साथ करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।